बगदाद शहर। अपनी पहली यात्रा मज़दूर को सुनाने के बाद सिंदबाद ने उसे एक सोने की अशर्फी दी और दूसरे दिन अपनी दूसरी यात्रा का किस्सा बताना शुरू किया। मैंने पहली यात्रा में कमाया हुआ धन अब ख़त्म होने लगा था और समुद्र मुझे अपने पास बुला रहा था। फिर एक दिन मैंने अपने पास की व्यापार की वस्तुएं ली और मैं बंदरगाह पहुंच गया। मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी अपने साथ ले लिया और उनको सफ़र और व्यापार के बारे में जानकारी दी। फिर हम एक जहाज़ पर सवार हो गए और मैंने जहाज़ के कप्तान को जहाज़ चलाने की अनुमति दी। मेरा समुद्र का दूसरा सफ़र शुरू हो गया था। कुछ दिनों की समुद्री यात्रा के बाद कप्तान को एक टापू नज़र आया। उसने जहाज़ का लंगर डाल दिया और हम सब लोग आराम करने के इरादे से उस टापू पर उतर गए। उस टापू के किनारे पर थोड़ी देर टहलने के बाद हम जंगल के अंदर फलों के कुछ पेड़ थे, उनके फल खाए और सभी ने थोड़ी देर आराम करने का और फिर समुद्री सफ़र जारी रखने का सोचा। मैं एक फलों के पेड़ के नीचे आराम से सो गया। कुछ देर बाद जब मेरी नींद खुली तब मैं किनारे पर जाकर अपने जहाज़ को ढूंढने लगा। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरा जहाज़ मुझे उस टापू पर छोड़कर अपनी समुद्री यात्रा पर चला गया था। मैं निराश होकर कुछ देर किनारे पर चला। फिर मैंने सोचा कि इस टापू पे इंसान रहता होगा, उसकी खोज की जाए। इस इरादे से मैं जंगल के अंदर गया और एक पेड़ पर चढ़ गया जहाँ से मुझे ज़्यादा दूर तक नज़र आए। पेड़ पर चढ़ने के बाद मुझे दूर एक सफ़ेद गोलाकार चीज़ नज़र आई। मैंने सोचा कि ज़रूर यह चीज़ किसी इंसान ने बनाई होगी। उस गोलाकार चीज़ की तहकीकात करने मैं और आगे चला गया। जैसे मैं और आगे गया, वह गोलाकार चीज़ का रूप मुझे साफ दिखने लगा। वह गोलाकार चीज़ और कुछ नहीं बल्कि एक विशालकाय अंडा था। मैं उस अंडे को निहार रहा था। उतने में ही एक बहुत बड़े पंछी के पंखों से सूरज की रोशनी छुप गई। यह एक विशालकाय रुख पक्षी था जिसकी कहानियां पुराने ज़माने में बताई जाती थीं। मैं जहां खड़ा था वह उस पंछी का घोंसला था। रुख पक्षी अपने घोंसले में अंडे के ऊपर बैठ गया। उस टापू से निकलने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने सोचा कि यह रुख पक्षी जब भी घोंसला छोड़कर खाने की तलाश में दूर जगह जाएगा तो मैं भी इसके साथ निकल जाऊंगा। मैंने अपनी पगड़ी निकाली और अपने आप को उस रूख पक्षी के पैरों से बांध दिया और उसके उड़ने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद वह रुख पक्षी अपने घोंसले से उड़ गया और समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए एक गहरी खाई में जाकर उतर गया। जैसे ही वह पक्षी घाटी में उतरा, मैंने अपने आप को उसके पैरों से अलग कर लिया। मैंने अपनी चारों तरफ देखा तो बहुत से हीरे और जानवरों के कंकाल पड़े हुए थे। जैसे ही वह रुख पक्षी उड़ गया और शाम हो गई, उस खाई के दीवारों से कुछ सांप बाहर निकल आए। उनकी फुटकार सुनकर मैं बहुत डर गया। उस खाई के एक गुफा के अंदर जाकर छुप गया। जैसे ही अंधेरा हो गया, सभी सांप अपने बिलों से बाहर आ गए और शिकार की तलाश में भटकने लगे। उनसे बचने के लिए मैंने एक बड़ा पत्थर गुफा के दरवाजे पर लगा दिया, जिस वजह से मेरी सुरक्षा हो पाए। सुबह होते ही वह सांप अपने बिलों में वापस चले गए और मैं गुफा से बाहर निकल आया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि खाई के ऊपर से बड़े मांस के टुकड़े अंदर फेंके जा रहे हैं। मैंने जब ठीक से देखा तो खाई के ऊपर कुछ लोग खड़े थे जो इन्हें फेंक रहे थे। मैंने एक रुख पक्षी को वापस आते हुए देखा। मैं समझ गया कि वह उस मांस के टुकड़े को लेने आ रहा है। मैंने अपने जेब में बहुत से हीरे उठा लिए और अपने आप को उस मांस के टुकड़े से बांध दिया। जैसे ही रुख पक्षी ने उसे मांस के टुकड़े को उठाया, मैं भी उसके साथ उठा लिया गया। वह रुख पक्षी अपने घोंसले में जैसे ही गया, वैसे ही कुछ लोग भागते हुए और ज़ोरों से शोर करते हुए उसके घोंसले के पास आए। वह सब लोग व्यापारी थे और हीरे की तलाश में मांस का टुकड़ा खाई में फेंककर हीरे जमा करते थे। उन सब ने हर एक घोंसला एक दूसरे में बांट लिया था। जैसे ही हीरे की तलाश में उन्होंने मांस का टुकड़ा उठाया, मुझे उसके नीचे पाकर
वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जिस व्यापारी का वह घोंसला था वह हीरे की जगह मुझे पाकर बहुत दुखी हो गया। मैंने उसके दुख का कारण जानकर उसको कहा कि मेरे हुजूर, आप नाराज़ मत होइए, मैं अपने साथ बहुत से हीरे लाया हूँ, ये सब आप रख लीजिए। उस व्यापारी ने मेरे ले हुए हीरों में से कुछ बड़े हीरे रखकर बाकी सब हीरे मुझे लौटा दिए। मैंने अपने पास बचे हुए हीरों से बाजार में से बहुत मौल्यवान चीज़ें खरीदी। बाजार से खरीदी हुई सब चीज़ें एक जहाज़ में डालकर मैं बगदाद वापस आ गया। मेरे पास की कुछ मूल्यवान चीज़ें मैंने गरीबों और रिश्तेदारों में बांट दी और मुझे ज़िंदा वापस बगदाद पहुंचाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। यह था मेरा दूसरा सफ़र, जहाँ पर मैं अनजान टापू, रूप पक्षी और खाई के भयंकर सांपों से अपनी जान बचाकर किस्मत के बलबूते वापस लौट आया।